सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज का मुद्दा है बिहार इलेक्शंस में क्या हुआ और कैसे हुआ। देखो भाइयों, अभी बिहार इलेक्शंस का आज रिज़ल्ट आया है और अभी भी कुछ सीटों के ऊपर अभी चल ही रहा है। बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए, उसको 200 से ऊपर सीटें मिल चुकी है या कोई कहीं रिकाउंटिंग वगैरह कुछ हो रही होगी तो हो जाएगा निर्णय। और जो महागठबंधन था उसको मिलने की 25 सीटें मिलने की चल रहा है अभी, मतलब काउंटिंग वगैरह रिकाउंटिंग वगैरह अभी फाइनल आंकड़े आ जाएंगे तो 35 सीटें, 35 में से 25 सीटें तो इसकी आई लालू यादव के छोटे वाले लड़के की, तेजस्वी की। बाकी 6 कांग्रेस की है और बाकी कॉमरेड जो इनके साथ हैं उनकी है, जो कुल 35 अब तक बताई जा रही है। तो भाइयों, मूल बात ये है कि इसके अंदर लालू खानदान का तो हो गया सुपड़ा साफ, और बीजेपी और उसके साथियों ने, एनडीए ने सबको औकात बता दी। तेजस्वी यादव हारते हारते थकते थकते आके जीत गया, लेकिन उसका बड़ा भाई तेज प्रताप, जो लालू स्टाइल में ही बात करते थे और बिहार के लोगों की भीड़ भी इकट्ठी होती थी, लेकिन वो 37,000 वोटों से महुआ से हार गए, जो मैं पर्सनली मानता हूँ कि उनको जीत जाना चाहिए था। यदि वो जीत जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन वो हार गए। और हम ऐसे सोच भी रहे थे कि वो जीतेंगे, कम से कम 1-2 सीटें तो ले ही आएंगे, लेकिन उनके साथ वो बात हुई नहीं जो होनी चाहिए थी। अब बिहार इलेक्शंस में प्रशांत किशोर जो लोगों को इलेक्शन लड़वाता था, भाई इलेक्शन लड़वाता था, जब तक पैसे ले लेता था इलेक्शन लड़वा देता था, एक तरह से ये इवेंट मैनेजर था। अब इनके खाज उठी कि मैं खुद पद यात्रा करूँगा, लंबी पद यात्राएँ करी इसने, बिहार में रहा, और फिर क्या है कि इन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी बना ली, जन स्वराज पार्टी। अब क्या है कि उसमें बड़े प्रपंच रचे, कोई तिलक लगा दे तो उसी क्षण मिटा दे, और वो गोल टोपी भी ओढ़ी, बड़ा प्रयास किया भाइयों, पर होना था वही जो हुआ, जीरो मिला है इन्हें। लेकिन ये उच्च जातियों के कुछ वोट ले गया होगा, अभी सारे परसेंटेज की गणना हो जाएगी तो पता लग जाएगा एनडीए के वोट में इसमें थोड़ा बहुत इसने डेंट मारा होगा। इसी तरह जब विश्लेषण होगा तो तेज प्रताप ने कुछ डेंट आरजेडी के मतों पे मारा होगा। लेकिन इस इलेक्शन की कुछ खास बातें हैं। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई। वो 10,000 रुपये जो महिलाओं को दिए गए हैं काम करने के लिए, ये एक अच्छी चीज़ है। उसमें जो जोड़ा गया है वो है कि आप अच्छा काम करोगी तो आगे तुम्हें 2 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। तो क्या होगा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, उनका सशक्तिकरण होगा। यदि कोई भी पार्टी इलेक्शन में इस तरह से कोई धनराशि देती है जो विकास या कार्यों के साथ जुड़ी भी हो, तो वो प्रोडक्टिव मानी जानी चाहिए, क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और महिलाओं ने पासा पलट दिया। महिलाएं आधी आबादी है, उनकी जो पार्टी उपेक्षा करेगी वो मारी जाएगी। वैसे नीतीश जी ने महिलाओं के लिए पहले भी कई काम किए हैं, जैसे साइकिलों का वितरण, और उनके सशक्तिकरण का पूर्ण प्रयास किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भारत के बहुत से राज्यों से बिहार की सड़कें आज की तारीख में बहुत अच्छी हैं। और बीजेपी ने, मतलब एनडीए ने ये वादा किया है कि हम हर ज़िले में छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाएंगे, जिससे पलायन रुकेगा, लोगों को कारोबार मिलेगा, काम धंधा मिलेगा। एक प्रशांत किशोर जो बड़ बोले तो बन ही गए, क्योंकि इन्होंने पदयात्रा की तो अहंकार पैदा हो जाता है।
जैसे राहुल गांधी में भी हो गया था, वो वोट चोरी को लेकर के जो यात्रा की और फिर उन्होंने बड़ी सीटें की मांग की, बड़ा नाटकबाजी की, फिर भी काफ़ी सीटें इनके पास थी। स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा है। स्ट्राइक रेट बीजेपी वाला जो गुट है, जो एनडीए है, उसका स्ट्राइक रेट सभी का बढ़िया रहा है और शानदार उनका प्रदर्शन रहा है और उनका कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा था। ऐसा लगता है उनके अंदर वोटों का ट्रांसफ़र भी हुआ है। बाकी ये जो महागठबंधन वाले एक दूसरे को वोट नहीं दिलवा पाए, ना उनमें इतने अच्छे कोऑर्डिनेशन था। पहले तो सीटों को बंटवारे में ही देर कर दी थी इन्होंने, फिर मुख्यमंत्री को डिक्लेयर करने की बात आ गई तो उसमें भी बहुत टाइम लगा। तो वैसे ही बिखराव सारा है। इस कारण से कुछ थोड़ा बहुत जो ठीक ठाक हो सकता था, और फिर राहुल भैया का तो वही काम है, इलेक्शन के दौरान वो टाइगर रिजर्व में चले गए, सफारी पे चले गए, और अब इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट की गणना, वो वोटों की गणना हो रही है, रिजल्ट आ रहा है आज के दिन, वो विदेश चले गए। भाई ये तो कोई सीरियस राजनेता के लक्षण नहीं है। आपको हार का भी सामना करना चाहिए और जीत को भी देखना चाहिए, लेकिन आप तो इलेक्शन के दौरान ही कभी तो सफारी, कभी विदेश, और अब तो इलेक्शन के रिज़ल्ट के वक्त ही विदेश चलेंगे। ये क्या हुआ? ये तो आपको कम से कम अपने सहयोगी के साथ आंसू मिलजुल के बहाने चाहिए थे। ये तो बात बड़ी गलत बात हुई, ये अच्छी बात नहीं है। अब लोग तो कहते हैं कि जो महिलाओं के लिए डिक्लेरेशन हुआ, 10,000 रुपये दिए गए। कुछ लोग तो ऐसा भी इल्ज़ाम लगा रहे, इलेक्शन कमीशन ने नहीं रोका, ये तो जो है आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध था, और ये था और वो था। और इधर क्या है कि वो लालू के छोटा पुत्र तेजस्वी तो यही कहने लग गया, हर घर में नौकरी दूंगा। कैसे दोगे भाई? कितने लाख करोड़ का है? 3-4 लाख करोड़ का बजट है सारा, और फिर यदि नौकरी दोगे तो वो 12-13 लाख करोड़ का हो जाएगा। पैसा कहाँ से आएगा? पेड़ों से ही ऊन आएगी, जनता को ही काटोगे और फिर कैसे दे दोगे? बस किसी भी तरह सत्ता हथियानी है। झूठे वादे, बड़े झूठे वादे किए गए जो निभने वाले नहीं थे। तो भाइयों, ये बिहार इलेक्शन का मैंने एक सरसरी तौर पे आपको पूरी स्थितियां बताई हैं। बाकी आगे ये चर्चाएं चलती रहेंगी, नई नई बातें आती रहेंगी। तो आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कोई विचार आए तो विचार से भी अवगत करें, क्योंकि वैसे तो क्या है, जनता की याददाश्त छोटी मानी जाती है, लेकिन बिहार की जनता ने याद रखा जंगल राज। जनता को याद ठीक से दिलाया गया, जनता ने ठीक से याद रखा कि जंगल राज की वापसी हम नहीं चाहते। राजनेता लूटपाट करें ये हम नहीं चाहते। कभी राहुल ने ऐसे ही मुद्दे उठाए, कभी ऐसा याद, कभी वोट चोरी, और जनता के मुद्दे ही नहीं थे। कहीं कोई बूथ पे कोई समस्या ही नहीं हुई, कोई खड़ा भी नहीं हुआ कि मेरा वोट कट गया। राहुल जी मुद्दे सोच समझ करके उठाया